एवरीवन, वेलकम बैक एंड दिस इज़ द फोर्थ एंड द फाइनल व्लॉग ऑफ चित्रकूट। तो इसमें हम लोगों ने अभी भरतकूप के दर्शन कर लिए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गुप्त गोदावरी जा रहे हैं। तो ऐसे हमको नाम से पता लग रहा है, गुप्त यानी कि सीक्रेट और गोदावरी तो ऐसी कोई नदी का नाम है पता लग रहा है। तो एक क्या बोल सकते हैं उन्हें, सती अनसुईया माता थी। तो बेसिकली वो पतिव्रता थी, वो अपनी पति की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पावर्स मिली उससे, जिसको हम तपोबल कहते हैं। तो उससे इन्होंने ये जो गोदावरी जी हैं यहीं पे प्रकट करी थी अपने तपोबल से, मतलब कि जो इन्हें पावर्स मिली थी अपने पति की पूजा करके उससे। तो हमने फटाफट यहाँ पे टिकट्स ले ली एंड देन हम लोग लाइन में लगे एंड हम यहाँ पे आए। एंड जैसे यहाँ पे हम आए ना, मतलब मेरे लिए तो एकदम अनबिलीवेबल था कि एकदम नैरो सा रास्ता था, सीढ़ियाँ जा रही थी छोटी छोटी सी नीचे की तरफ एंड एकदम से इतनी बड़ी सी गुफा एंड ये जहाँ पे हम लोग जो सरफेस है उसके नीचे है, मतलब एकदम अनबिलीवेबल था मेरे लिए तो। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा देख के। सो गाइस, यहाँ पर एक मंदिर आया है खटखटा चोर, जिसको दर्शन करने के लिए हमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ये बेसिकली हनुमान जी का मंदिर था ना, इसका नाम ये क्यों पड़ा मुझे नहीं पता भैया। एंड इसके बाद हम लोग गए थे पानी वाली गुफा में। तो बेसिकली दो गुफा होती है, एक नॉर्मल वाली, एक होती है पानी वाली। तो पानी वाली में पानी होता है, बहुत ज्ञान की बात बता दी है तो मैंने। और ये देखो अंदर ना बहुत ज़्यादा पानी था, तो हम अंदर तक तो नहीं गए थे, बाहर ही फ़ोटो खींच के हम लोग आ गए थे। एंड इसके बाद हम लोग गए थे सती अनसुईया माता के मंदिर। तो गाइस, आपने इस ब्लॉग में भी और मेरे पिछले ब्लॉग में भी काफ़ी बार सुन लिया है सती अनसुईया माता का नाम। एंड मैंने इनके बारे में आपको बताया भी अभी पहले कि कैसे अपनी एक पतिव्रता नारी थी और इनके पास कितनी सारी पावर्स थी। तो मैं आपको इनकी एक और स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हमारे तीन जो सुप्रीम गॉड्स है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ना ये सती अनसुईया माता की परीक्षा लेने आए थे। तो उन्होंने उन तीनों को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना के पालने में डाल दिया था। मतलब वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जो गंगा हिमालय से निकलती है उसको उन्होंने मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट जैसी जगह पे प्रकट कर दिया था। तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी पावरफुल थी। एंड फिर इसलिए उनके लिए इतना बड़ा मंदिर बना है जिसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है वो सब अच्छे से विजुअलाइज करके दिखाए गए हैं। हम लोग आए हैं स्फटिक शिला पर। ये स्फटिक का पत्थर है बेटा, बैठा जाता है पत्थर में, बैठ जाओ सब जी। और जब ये दादाजी बताएंगे तो सुनना, ठीक है? चढ़ जाओ, चाहे जहाँ से जो कोई ये स्फटिक का पत्थर है। ये मंदिर और मस्त तो हमारे आपके बनाए हुए हैं, लेकिन तीन जगह जो है वो राम के टाइम से। एक तो ये मंदाकिनी गंगा है जिसको माता अनसुईया ने निकाला है, जो राम के पहले से। दूसरा यहाँ का मुख्य दर्शन जिसके नाम से आप चित्रकूट आते हैं वो है बेटा कामतगिरी पर्वत, जिसका परिक्रमा होता है। तीसरा है फटिक शिला, जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। जितना ठंडा ये अभी है, इतना ठंडा ये मई जून के महीना में रहता है। और ये दंत कथा नहीं है, रामायण में इसका उल्लेख कि एक बार क्यों कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला अति सुंदर। सुंदर नहीं, अति सुंदर। जब भगवान इसमें बैठे होंगे तो ये अति सुंदर रही होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम अपने जीवन काल में एक बार
स्वयं जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से बेड़ी हाथ गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान श्रृंगार किया। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं, अगर ये भगवान होते तो औरत का श्रृंगार नहीं करते। यानी कुछ बड़े लोगों के लड़के जो होते हैं उद्दंड टाइप के होते हैं, उनको अहंकार हो गया, तो वो कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच हति भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। तो चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। भगवान को मालूम हुआ कि ये बदमाशी करने आया है, तो भगवान राम एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोग तो भगा, लेकिन काहुन बैठन कहा न वही और राख को सके राम कर द्रोही। राम के दुश्मन को कौन बचाएगा? तब नारद जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तो पुनः भगवान राम के पास गया, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया, माफी मांगा, तो भगवान एक आंख खोल देते हैं, बेटा आज भी कौवा एक आंख के होते हैं। 1 मिनट, अब आपका बेटा 1 मिनट टाइम और लूंगा। जो इधर देखिए, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, बेटा यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। बेटा ये माता जानकी का पैर है, ऐसा लोग मेरे पहले से बता रहे हैं। पीछे लखन किला, ऊपर मंदिर। तो गाइस फटिक शिला के दर्शन करने के बाद पापा और चाचू बंदरों को चने खिलाने को जा रहे थे, लेकिन खिला नहीं पाए। बंदरों ने पहली थैली छीन ली और भाई खा रहे थे लोग आराम से। एंड फिर इन लोगों ने गाय को भी खाना खिलाया एंड देन हम लोग निकल गए जानकी घाट के लिए। ये हमारे साथ प्रैंक किए मोनिका। अरे अंकल ने स्कैम कर दिया भाई, पूरे सीले हुए हैं ये। पोपट हो गए, पोपट बहुत बेकार लग रहा है। आगे दे दे, मंदिर की तरह थोड़ी आगे दे दे। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं जानकी कुंड में, जानकी घाट जानकी कुंड। एंड यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सीता जी स्नान करती थी। तो यहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे आए, दर्शन करे, और वहाँ पे भी मंदाकिनी नदी थी। तो वहाँ पे एक बीच में ना कुआं टाइप का था कुछ, तो वहाँ पे हम लोगों ने कॉइन्स फेंकने की कोशिश करी और मेरा कॉइन वहाँ पे चला गया। एंड यहाँ पे दर्शन वर्शन करके हम लोग फिर गए थे। एक और मंदिर था यहाँ पे, कांच वाला मंदिर। फर्स्ट बस सड़क पे मत जाना बेटा, यहीं गए बस। बहुत फालतू गाना गा रही थी। तो मैं तुझसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ रामायण का, सुन। भगवान राम को वानर सेना किन 2 भाइयों के युद्ध के बाद मिली थी? अभी कह रही थी ऑफ कैमरा, भरत और लक्ष्मण। मैं तो राम और लक्ष्मण। वाह, जान पूछे गलत आंसर तारे। तुम्हें पता है क्या? कि भगवान राम को वानर सेना किन 2 भाइयों के युद्ध के बाद मिली थी? तुम्हें तो पता ही है। पता ही। चलो अब बता दो। लेकिन नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे पता नाम भी बता था, लेकिन भूल गए। एक तो वो थे, मर गए थे, राम जी ने पीछे से वो मारा था उनको, तीर। बाली और सुग्रीव। हाँ, बाली याद है। बाली और सुग्रीव तो वानरों का युद्ध था। देखो बिस्लरी राम जी के पास ये बाली है, उनका पूरा राजपाट सब और वहाँ छीन लिया पे था। बहुत तो वो राम से cute हेल्प सा मांगने गए गंदा सा थे। जिराफ। फिर वो दोनों जुड़वा थे, तो राम जी को इनमें डिफरेंस नहीं ये देखो समझा। बिस्लरी की कॉपी यूट्यूब पे देखो। तो बिस्लरी की कॉपी है गाइस, जहाँ जिराफ बना दिया है और ये पता नहीं लिखा है स्विस ट्रेन। और रियल बिस्लरी। स्विस ट्रेन कंपेयर करते हैं, चलो। अच्छा बता, यहाँ लिखा है ठीक है। बिस्लरी, उसके यहाँ बाद लिखा है फिर अगले युद्ध में राम जी को पहचान हो गई थी कौन है, बाली ने को मार दिया था। फिर सुग्रीव ने बोला आपने हमारी हेल्प करी, हम आपकी हेल्प करते हैं, और फिर उन्हें वानर सेना मिली थी। ये 2015 का है और ये 19 पुराना है। और तू क्या गिरी? एंड गाइस नेक्स्ट हम लोग आ गए थे कांच मंदिर, जो कि जानकी कुंड के पास में ही था। एंड इसका नाम कांच मंदिर इसलिए क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट कांच से बना हुआ है। सिंपल है भाई, नाम से पता लग रहा है। यहाँ पे जो पंडित जी बैठे थे ना, उन्होंने हमको एक स्टोरी भी सुनाई थी बहुत अच्छी सी। क्या वो पट हो गया? हमारे साथ तो नीचे ही रखते होटल के। इन लोगों ने निकाल दिया मेरा सामान बाहर।
और अभी हम आ गए। अभी पता नहीं, शायद हम लोग स्टेशन के पास कोई रूम लेने वाले हैं, पता नहीं। केला खाना पड़ा हमको। तो गाइस हम लोगों ने अपने होटल से अपना सामान लोड कर लिया था अपनी गाड़ी में एंड फिर हम लोग शाम को फिर से चले गए थे बोट में बैठ के गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती बोल रही हूँ, मंदाकिनी की आरती देखने के लिए, मंदाकिनी नदी की। एंड फिर आराम से हम लोग ने आरती देखी एंड फिर वापस आके हम लोग गए खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। भाई बोट अरे कितना हिल रही है। बैठने उतरने गाइस आरती देखने के बाद हम लोग अपनी कार में बैठ के आ गए थे एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। एंड उसके बाद पहले तो हमारी ट्रेन थी 5-6 बजे की, बट इसको पोस्टपोन तो होना ही था, पोस्टपोन के लिए फिर से डिले तो होना ही था, तो फिर ये हो गई थी 10 बजे की। तो हम लोग 10 बजे तक पहुंच गए थे स्टेशन पे। एंड मतलब यहाँ के मेरे को मतलब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार इस जगह, इसके बारे में मेरे को भी कुछ नहीं पता था, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है एंड मेरे को आके यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो एक बार चित्रकूट की धरती को वंदन करके आ गए हम लोग स्टेशन पे। एंड मेरे को नहीं पता यार ये यूपी संपर्क क्रांति की प्रॉब्लम है या फिर फॉग की प्रॉब्लम है, फिर से और भी ज़्यादा डिले हो गई। 10 बजे की थी, फिर ये 11:30 समथिंग की हो गई थी, तो 12 बजे तक ही आई थी ये। एंड हम लोग ने एक शॉप से ना केक वगैरह भी ले लिया था यार, न्यू ईयर है तो केक तो खाना ही था हमने। तो फिर हमने वहीं स्टेशन पर बैठे बैठे केक खाया, आधी अधूरी नींद आ रही थी। फिर जाके हमारी ट्रेन आई, बैठ गए बस उसमें, कैसे कैसे करके टाइम कट रहा था। एंड फिर पहुँचे थे हम लोग, शाम तक ही आई थी ट्रेन, पहुँच पाई थी। एंड फिर हमारी कैब भी लेट आई थी, तो हम घर लेट ही पहुँचे थे। तो फिर बस अपना खाना वाना पैक करा के हम लोग पहुँचे थे रात तक अपने घर। एंड काफ़ी अच्छी ट्रिप थी, लेकिन ट्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे। एंड दैट्स इट। आई होप आपको मेरी ये वाली न्यू ईयर सीरीज जो मैंने 4 व्लॉग्स डाले हैं चित्रकूट के, आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल एंजॉयड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।